यह एक आधुनिक शहर की कहानी है, जहां शीशे की इमारतों के बीच एक युवा फुटबॉलर जिन्हों तेज दौड़ते कदम हरे फुटबॉल ग्राउंड, दिन में फुटबॉल का मैदान, शाम को रोशन जिम, आईनों में झलकती मेहनत और हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। उसी जिम में उसकी एक साथी है, सोआ, खामोश आंखें जो हौसला देती हैं और हर एक्सरसाइज में साथ खड़ी रहती हैं। एक सुबह नरम सूरज, सुनहरी रोशनी, जिन्हों रोज की तरह समंदर के किनारे जॉगिंग के लिए निकलता है, लेकिन आज कुछ अलग है। सांस भारी हो जाती है, गला सूख जाता है। वह नारियल के पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं देखता है। जैसे ही वह उस कुएं का पानी पीता है, हवा रुक जाती है, समंदर की आवाज गायब हो जाती है, रोशनी कांपने लगती है। अचानक कुएं से नीली रोशनी निकलती है। और एक परी हवा में लटकी हुई दिखाई देती है। सफेद नूर, हल्के पर और आंखों में रहस्य। परी नरम लेकिन बुलंद आवाज में पूछती है, अगर तुम चाहो तो एक ख्वाहिश मांग सकते हो। जिन्हों मुस्कुरा देता है, उसे सब सपना लगता है। वह हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझे किसी प्राचीन सल्तनत का शहजादा बना दो। अगले ही पल जब आँख खुलती है तो जिन्हों एक शानदार महल के बिस्तर पर होता है। सुनहरे स्तंभ, ऊंची छतें, रेशमी पर्दे जो हवा में लहराते हैं और महल की खामोश भव्यता। खादिम झुक रहे हैं, कवच चमक रहे हैं, ताज सुनहरे तकिए पर रखा है और सब एक आवाज में कहते हैं, एरेंडोर के शहजादे। बादशाह हिजन से मुलाकात होती है। एक कमजोर लेकिन रहमदिल बादशाह, वह अपनी ही कैबिनेट से परेशान है और वजीर आजम क्योंगहो, उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सच नहीं लगता। strike here before they reinforce the position. उसी रात अंधेरे में जिन्हों अगवा कर लिया जाता है। कैदखाने में जंजीरों की आवाज, नम दीवारें और पहरेदारों के भारी कदम। वह ताकत नहीं बल्कि अक्ल इस्तेमाल करता है। कदमों की गिनती, मशाल की रोशनी का कोण, सायों का खेल और एक ही पल में धोखा देकर खामोशी से वह कैद से भाग निकलता है। उसी वक्त एक और दुनिया में
एरेंडोर के एक गांव में आंख खोलती है। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हैरान नजरें। वह आधुनिक कपड़ों में नहीं बल्कि गांव के सादे लिबास में। वह डरी हुई है, उलझी हुई है, कुछ नहीं जानती कि यह जगह क्या है। गांव वाले उसे अजनबी समझकर पकड़ लेते हैं। सजा करीब है। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजती है, रुको। धूल उड़ती है, सोआ बचा ली जाती है और उस लम्हे के बाद वह सिर्फ एक लड़की नहीं रहती, वह जिन्वू की साथी बन जाती है। हर कदम, हर फैसले, हर इम्तिहान में आगे का रास्ता आसान नहीं। आखिरकार परी दोबारा जाहिर होती है, हवा में लटकी हुई। दो रास्ते रोशन हो जाते हैं, एक आधुनिक जिंदगी और एक जलती हुई सल्तनत। वह आंखें बंद करता है और सल्तनत को चुन लेता है। महल के युद्ध कक्ष में गद्दार वजीर नक्शों पर झुके हैं, बगावत की सरगोशियां और तलवारें तैयार। उन्हें यकीन है कि शहजादा अभी कैद में है, जबकि दूसरी तरफ रात की खामोशी में जलते हुए मशालों की मध्यम रोशनी तले जिन्वू और सोआ खुफिया तौर पर जंगी तैयारी कर रहे होते हैं। पत्थरीले कमरे में बिछा हुआ एक पुराना नक्शा, जिस पर किले, रास्ते, पहाड़ और खुफिया सुरंगें बनी होती हैं। जिन्वू उंगली से नक्शे पर चलते हुए तमाम जंगी रास्तों, हमले के मकामात और दुश्मन की कमजोरियों का जायजा लेता है। बादशाह की इजाजत से जिन्वू लश्कर की सरबराही करता है। जिन्वू और सोआ का लश्कर अचानक बहादुरी से गद्दारों के महल पर हमला करता है। महल के दरवाजे टूट जाते हैं, आग के शोले बुलंद होते हैं, सिपाही नारे लगाते हुए अंदर दाखिल होते हैं। गद्दार वजीरों के महल में दाखिल हो जाते हैं। शदीद जंग के बाद तमाम गद्दार मारे जाते हैं। खामोशी छा जाती है। तब परी आखिरी बार आती है। सल्तनत में अमन आ जाता है। परी राज बताती है, तुम असल शहजादा नहीं थे, लेकिन असल शहजादा तुम जैसा था, इसीलिए तुम्हें चुना गया। जिन्वू हैरत और सुकून के मिले जुले एहसास के साथ सुनता है। इनाम के तौर पर जिन्वू और सोआ को घर वापस भेज दिया जाता है। रोशनी का एक दायरा बनता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। सुबह, वही साहिल, वही समुंदर, लहरों की आवाज, नम रेत, सब ख्वाब लगता है। क्या ये सब एक ख्वाब था या कुर्बानी का नाम?